विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रोफेसर सुहेली, मैं बड़ा सरल सा सीधा सा सवाल आपसे पूछूं, भाई एसआईआर इसी नाम पर हुआ कि घुसपैठिए हैं इस देश में, फिल्ट्रेट होंगे, सेग्रीगेट होंगे, बाहर निकाला जाएगा। 326 का हवाला दिया गया। अब तो प्रोसेस पूरा हो गया, तो कितने घुसपैठिए निकाले गए बिहार से? अब तो मेरे ख्याल से नहीं बचने चाहिए। देखिए, दरअसल जब भी चुनाव होते हैं तो उसके पहले ये प्रोसेस है कि वोटर्स अपडेट होंगे। जो वोटर्स बाहर के अगर गलती से आ गए हैं, जिसको हम घुसपैठिया कह सकते हैं, जिसको वोट की लालच में उन लोगों को वोटर्स के रूप में बनाया हो, वैसे वोटर्स, या फिर जो वोटर्स की मृत्यु हो गई हो और नए वोटर्स जो आने वाले हैं उनके लिए जो 18 साल के पूरे हो गए हैं। ये प्रोसेस है बिहार में या पूरे देश में। जब भी चुनाव होता है तो ये अपडेशन होता ही है। तो उसी कड़ी में ये चीज हो रहा है। ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। इसको दरअसल पॉलिटिकलाइज हमारा विपक्ष किया है। नहीं, ये तो एक सेकंड प्रोफेसर सुहेली, मैं फिर से आपके लिए सवाल दोबारा रख देती हूँ। आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा, और मैं उनकी बात को फेस वैल्यू पर लेती हूँ, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, सच कहा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार, बंगाल, आसाम जैसे कई राज्यों के लोग अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। घुसपैठियों की वजह से बड़ा संकट है, स्पेशली इन बिहार। तो एसआईआर जब हो गया, इतना बड़ा प्रोसेस हो गया, अब तो घुसपैठिए निकाल बाहर कर दिए गए होंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, निश्चित रूप से जो इस देश के नागरिक नहीं है, उन्हें इस देश की बहन बेटियों के लिए कोई इमोशंस नहीं होंगे। और इमोशंस नहीं होंगे तो निश्चित रूप से असुरक्षा की भावना तो होगी। तो इसी भावना के कारण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, और वो बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, कि तो यानी एसआईआर में कोई घुसपैठिया, कोई बांग्लादेशी नहीं निकाला गया। दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग। आपके पास फाइनल लिस्ट आएगा तभी ना, उसके बाद आप उसका आकलन कीजिएगा कि पहले ही कर लीजिएगा उसको। ना, चुनाव आयोग ने ये तो बता दिया मैम कि 65 लाख में से 22 लाख तो मृत हैं, 36 लाख 2 जगह, 36 लाख माइग्रेटेड हैं, शिफ्टेड, 7 लाख के आसपास ऐसे हैं जो 2 जगह लिस्टेड हैं। तो अगर बांग्लादेशी, रोहिंग्या होते, मुसलमान, विदेशी घुसपैठिए होते तो चुनाव आयोग डेटा रखता। नहीं होगा, चुनाव आयोग के पास भी डेटा होगा। और ये समस्या है घुसपैठियों की, और इसी वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की बात मंच से कही है। ये समस्या है हमारे देश की, और इस समस्या को और बढ़ाना चाहता है विपक्ष। यही बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही है। विपक्ष बढ़ाना चाहता है या बीजेपी शासित सरकारें, बीजेपी शासित राज्य फेल रहे? देखिए, बंगाल से आएंगे, मैंने पढ़ दी वो पूरी लिस्ट, सरकारें आपकी हैं। देखिए, विपक्ष कोशिश जरूर कर रहा है खेलने का, लेकिन खेल नहीं पा रहा है। क्योंकि देखिए, जो भी हमारे यहाँ समीक्षा हुई अभी वोटर्स की, सभी पार्टियों के बीएलओ थे, बहुत तरह के गीत गाए गए, डुगडुगी भी बजाए गए कि गलत वोटर्स, हमारे वोटर्स को हटाया जा रहा है। सबके पास बीएलओ थे, सब लोगों ने चेक कराया, लेकिन फिर भी पूरा बिहार घूमा। वोटर अधिकार यात्रा, क्या चीज का अधिकार यात्रा भाई? किसी का अधिकार तो छीना नहीं जा रहा है। जो वोटर्स हैं, आपको लग रहा है कि हमारे वोटर्स अगर कम किए जा रहे हैं, तो आप उसका साक्ष्य दीजिए कि वो भारत के नागरिक हैं, वो बिहार के नागरिक हैं। उसका रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र आपके पास बीएलओ है, आप ढूंढ के लाइए सामने। नहीं, मैं अगर प्रोफेसर सुहेली, भाई ये घुसपैठिए 5 राज्यों से आते हैं, बांग्लादेश से अगर आ रहे हैं घुसपैठिए, 5 राज्यों से आते हैं कुल जमा, उनमें से 3 में आपकी सरकार है। यानी बीजेपी फेल रही इस इन्फिल्ट्रेशन को रोकने में। देखिए, सरकार किसी की भी रहे, लेकिन फिल्ट्रेशन तो होता है ना हर चुनाव के पहले। ठीक है, फिल्ट्रेशन तो होता है, उसी फिल्ट्रेशन के तहत ये काम हो रहा है। मतलब हम रोक पाने में तो नाकाम रहे ना प्रोफेसर सुहेली। तब तो इसका मतलब कि अगर बीजेपी की सरकार है या जेडीयू की सरकार है तो पुलिस ही नहीं रहे, क्योंकि बेटियां सुरक्षित हैं। आखिर उसको चेक करने के लिए तो हम प्रशासन हमारा तैनात रहेगा ना। तो ठीक है कि 5 राज्य बॉर्डर पर हैं हमारा, घुसपैठियों के घुसने के पूरे चांस है, तो वो चेक हो रहा है।
नहीं, चेक होते तो चुनाव ये के 2 करोड़ अगर चेक हो रहा होता वहां पर बॉर्डर स्टेट्स में, तो ये जो 2 करोड़ आंकड़ा बताते, देखिए किरण रिजिजू राज्यसभा में 2016 में, ये कहां से आ जाते 2 करोड़? देखिए वो डेटा हमने अभी सुना नहीं है, और ठीक है आपने कहा तो सही ही कहा होगा कि उन्होंने कहा है, लेकिन उसको उस पर अध्ययन करने की जरूरत है। लेकिन जब भी चुनाव हुए हैं तो फिल्टरेशन होता है, उसी के तहत ये हो रहा है। और मैम इस पर नहीं किसी होता ना ने फिल्ट्रेशन। किसी भी एक तरह से- सेकेंड भाई, झारखंड में चुनाव हुए थे 2024 में, सही कह रही हूं मैं? तब सूबे हाँ, के बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा था भाई इतने घुसपैठिए हैं कि वो आपको शंख घंटी मंदिर में नहीं बजाने देंगे। झारखंड चुनाव को हो गए तकरीबन 9 महीने, और हमने निकाला कितने लोगों को? 295 लोगों को हम निकाल पाए 24 में, 2 करोड़ में से। प्रोफेसर सुहेली, आवाज आ रही है मैम आपको?